मक्खी मैन बेचारा हालात का मारा। गरम गरम पानी से नहाए, उसके बाद ठंडा ठंडा जूस पिया जाए। क्या बॉस, टीवी पे इतना जुल्म क्यों करते हो? जब देखो इसके साथ चिपके क्यों रहते हो? आपके पास एक स्टार यार कलाकार है, कभी कभी उसका गाना भी सुन लिया करो। सुन लो मेरा ये प्यारा गाना, मैं हूँ बड़ा। अरे जो अपने फटे बांस को मेरे सामने बजाना बंद कर। शुरू में अच्छे कलाकारों को फटकार, फिर नमस्कार। अरे जाता है कि नहीं? ऐसे ऐसे कलाकार हो गए तो फिल्म इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। बॉस, आपने ये बहुत गलत किया। आपने एक कलाकार के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, अब आप उसे मनाएंगे नहीं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा हुआ इसी बहाने उस बेसुरे ने अपना गाना तो बंद किया, वरना उसके गाते ही मेरे दिमाग का पारा चढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर में बम फट रहा है, बम फट रहा है। ठाम धुड़ोम ठाम धुड़ोम। ऋतिक मैं आया थी। क्या हुआ यार, क्यों मेरी फेस वैल्यू कम कर रहा है? एमके मेरे दोस्त सॉरी, पर आज सुबह से ही मेरा दिमाग खराब है। हैं? अरे ये मक्खियाँ कुछ ज्यादा ही भिनभिना रही है, लगता है अभी नहीं ठीक करना पड़ेगा। ये ले। मान गए यार। करना हो मक्खियों का काम तमाम तो लो एमके का नाम। एमके तेरा तो बड़ा फास्ट चलता है यार। मेरी बात मान, तो घर घर जाके मक्खी मारने का बिजनेस शुरू कर दे। पागल है क्या? ये क्या? ये तो कत्ल है। मेरे दोस्तों के साथ यहाँ क्यों हर कोई इतना बुरा बर्ताव करता है? क्या उन्हें अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? मेरे साथियों, तुम्हारी कुर्बानी का बदला मैं इन इंसानों से जरूर लेकर रहूंगा। क्यों ना इन बच्चों से शुरुआत करूं? मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा। बदले की प्यास जब बुझती है तो कितना सुकून मिलता है। जब मेरे भाइयों को तुम ऐसे फटके मारते हो तो उन बेचारों को ऐसे रोने तक का मौका नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें रोता देख मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। अरे ये वाली मक्खी कैसे जिंदा रहेगी? फिक्र मत कर, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। अरे भागती कहाँ है? अरे रुक जा एमके। अरे मैंने कहा रुक जा। ये भी हमें मारने आ रहा है। तेरी, मुझे पता है तुझे चोट तो नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी सॉरी। वो क्या है कि तेरे चेहरे पे मक्खी बैठी थी, इसलिए हाथ चल गया। आज हमारा बैड लक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे देखो वो मार क्या रहा बात है। कर रहे हो? तुम्हें किसी और ने भी मारा? हाँ, वो वहाँ गया, उसने हम सबको मारा। अरे ये तो दादागिरी है यार। आज तो एक भी मक्खी नहीं छोड़ूंगा। जीना मुश्किल करके रख दिया है इन मक्खियों ने। कहाँ बच के जाएगी? नहीं छोड़ूंगा। एक्सक्यूज मी परेशान आत्मा। कौन है? बात करने की तमीज नहीं है क्या? भाई साहब, आप जानते हैं ये मक्खियाँ इस प्लेनेट के लिए कितनी जरूरी है? भाई ये सवाल जवाब करने की जगह नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं। अबे गंदगी तो तुम जैसे लोग फैलाते हो। मैंने तो उसे कहा मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं। अरे तुम मक्खियों के एजेंट हो क्या? एजेंट नहीं मैं। अरे क्यों इसकी धपाधप धुलाई कर रहा है? छोड़ इसे। अब तू कौन है? तुझे क्या चाहिए? इंट्रोडक्शन बाद में मांग, पहले चेहरा दिखा। मेरा चेहरा देखेगा? तो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े झटके के लिए तैयार हो जा। मैं हूँ इंसानों का दुश्मन, शैतानों का शैतान, मक्खी मैन। लगता है शैतान बनने से पहले तू चाबी ताले की दुकान पे था। तुम जैसे कई मक्खियों को मैं अपने इन्हीं हाथों से चपटा करता हूँ। तो तू भी उनमें से है जो मेरे भाई बंधुओं का कत्ल करते हैं। अच्छा, अब अपनी रिश्तेदारी निकालने बैठ गया। देखो, तुम चाहे कितने भी बड़े शैतान क्यों ना हो, पर अगर बच्चों पे हमला करोगे तो उसके अंजाम के लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। अंजाम तो तुम सब झेलोगे। जितने भी जुल्म तुमने मेरे भाइयों पर ढाए हैं, उन सब का मैं बदला लूंगा। अरे क्या कर रहे हैं यार? क्या कर रहा है? रुक जा। चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दे। और अगर नहीं करूंगा तो क्या करोगे? कितनी गंदी बदबू है। क्या तुम्हें भी वही हो रहा है जो मुझे हो रहा है? डरपोक बच्चों, मेरे एक वार से इतने डर गए कि पुलिस को बुला लिया। आज से मैं हूँ यहाँ का शहंशाह, शैतानों का शैतान, मक्खी मैन। मेरे रहते मक्खियों तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। पीठ पर वार करते हो, देख ली तुम्हारी असलियत। तो असलियत देख के मजा आया कि नहीं? जल गया, मेरा पेट जल गया, मेरा मुंह जल
अरे ऋतिक, क्या हुआ तेरे को? तू ठीक तो है ना? उस बच्चे के पीछे क्या छुपा है? मुझसे आके लड़। अरे मक्खी मैन, तू यहीं पे रुक, मैं अभी वापस आता हूँ। फिर आसमान में जितने भी तारे ना, उनके दर्शन करवा देता हूँ। अरे जा जा। मक्खी मैन दिखने में कैसा था? डॉक्टर, अपनी मुंह छुटा के पहले ये बोल, ऋतिक ठीक तो हो जाएगा ना? चाय अभी भी गर्म हो रही है। जब मैं इसे गैस पर पकाऊं तो समझो ये ठीक है। अरे आसान भाषा में खुद बोलेगा या मैं बुलवाऊं? देखो, कुछ भी हो सकता है। कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कुछ है। तो चाय पीना छोड़ और उसके अंदर जो है उसे बाहर निकाल। एनके, मैं 20 साल से डॉक्टर हूँ, सब कुछ सोच समझ कर ही करता हूँ। इसकी बीमारी का इलाज इस डंडे से करता हूँ। इलाज करने जा रहा है या डंडे खेलने जा रहा है? टेंशन मत लो, जरा भी दर्द नहीं होगा। देखा मेरे डंडे का कमाल। अब तो एकदम चकाचक फील हो रहा है। हाँ, जानलेवा बैक्टीरिया। ये नाचते गाते बैक्टीरिया तो अंदर पार्टी मना रहे हैं। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। अरे डॉक्टर, मेरे पास से नाचते गाते बैक्टीरिया से निपटने का एक अच्छा इलाज है। तुम्हारे पास इलाज? मेरे दोस्त के पास हर चीज का इलाज है। ये बताओ, तुम्हारे यहाँ नीला सोडा है क्या? बैक्टीरिया का नीले सोडे से कैसे इलाज होगा? इतना सोडा क्यों डाल रहे हो? अरे आजा ऋतिक, सोचता क्या है? इसमें डुबकी लगाने से हम बैक्टीरिया से बच जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैंने कहीं सुना था कि ये नाचते गाते बैक्टीरिया नीले सोडे से दूर भाग जाते हैं। फिर देर किस बात की है? ये ले। मुझे भी तो बैक्टीरिया से बचना है, मैं भी डुबकी लगाऊंगा। आइला, अबे तेरी, ओए, अबे, आइला, निकाल निकाल, बाहर निकाल। मक्खी मैन देखो कितनी भीड़ है। पूरा मक्खियों ने अटैक कर दिया है। पुलिस वाले किसी को देखिए, यहाँ पर वायरस फैला है। ये सब हम आपकी हिफाजत के लिए ही कर रहे हैं। एमके हर वायरस से निपट लेता है। अरे बच्चों, रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। टेंशन मत लो, हमने नीले सोडे में डुबकी लगा ली है। ना, मुझसे और नहीं चला ओए जाता। हवलदार अंकल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? वहाँ उस घर में, उस घर से ढेर सारी मक्खियाँ निकलती ही जा रही हैं। उस लाइन में कौन से घर में? कोने वाले में। अच्छा, अभी देखता हूँ। इससे आप अपने अंदर की मक्खी को निकाल सकते हैं। रख लो। इस डंडे से कैसे निकालूं, कैसे? आइला, ऋतिक, ये देख। अरे ये क्या बकवास है? अरे इनकी तो, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। एमके, इन्होंने तो तुम्हारा पूरा गेटअप बदल दिया। अब क्या होगा? अरे ऋतिक, भूल गया, सोचने का काम मेरा है। सॉरी, भूल गया था। अरे मक्खी, जल्दी बता वो मक्खी मैन कहाँ है, वरना तुझे मसल कर तेरी चटनी बना दूंगा। सामने के घर में। शाबाश, तू बच गई। आइला, वो मक्खी तो मेरे ही घर की बात करी थी यार। अरे ये अचानक इतनी सारी मक्खियाँ बढ़ कैसे गई? भेजा, जल्दी जाओ और कुछ ऐसी चीज ले आ जिससे इन मक्खियों को खत्म कर सके। जिसे देखो वो मक्खियों को मारना चाहता है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इससे तो मेरी भूख और बढ़ गई। अरे भैया सुन, हमारे घर में बहुत सारी मक्खियाँ आ गई क्या? अच्छा, अब ये बता, सबसे ज्यादा कहाँ पे? मक्खी मैन, तूने मेरे घर पे हमला करके अपनी बर्बादी को खुद ललकारा है। तू गया? पूरा। ओ, तो तुम्हारा दोस्त ठीक हो गया। मुझे लगा तुम बहाना मारकर भाग गए, पर तुम तो वापस आ गए। और तेरे लिए तोहफा भी लाया हूँ, ये ले। ओ तेरी, ये तो नॉर्मल इंसान है यार।
नॉर्मल है, लेकिन अब नॉर्मल जैसा नॉर्मल। पहले मैं एक आम आदमी हुआ करता था, फिर मैं मॉन्स्टर बन गया, लेकिन मुझसे डरने के बदले सब लोग मुझ पर हंसते थे। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं और खतरनाक और डरावना बनूंगा। मैंने दुकान में जाकर मक्खी वाला सिरप पी लिया, जिससे मैं मक्खी मैन बन गया। अच्छा अच्छा, अब समझ गया तेरी सैड स्टोरी। तुझे खतरनाक मॉन्स्टर बनना था ना? हाँ, यही बात थी। और मैं जब अपने प्लान में कामयाब हो ही रहा था तो तुमने आकर सब गड़बड़ कर दी। अरे अब रोना बंद करो। देखो एमके ने चाहा तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों एमके, सच कहना। लेकिन उससे पहले नहाना ज्यादा जरूरी है। बॉस अभी मत नहाना, थोड़ी देर बाद नहाना। चल रे जा। अरे पता है क्यों नहीं पानी गर्म है?